हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ामपीडिया। यहाँ पर आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराई जाएगी, काफ़ी यूज़फुल साबित होगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो हमारा एग्ज़ाम है वो है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट मैनेजर, जिसे IBPS मुंबई कंडक्ट करा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसीज़ है ये पूरी रेगुलर बेसिस है, यानी इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट सर्विस नहीं है, रेगुलर बेसिस पे अपॉइंटमेंट होगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं कि हम कब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पोस्ट के लिए हम 10/9/2022 यानी 10 सितंबर 2022 से अप्लाई कर सकते हैं। जो अंतिम डेट है वो है 30 सितंबर 2022। तो 10/9/2022 से 30/9/2022 तक हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पे आते हैं। जो टोटल पोस्ट है वो 61 पोस्ट है, और जिसमें जनरल की 23 पोस्टें हैं, EWS की 5 पोस्टें हैं, SC की 10 पोस्टें हैं, OBC की 6 पोस्टें हैं, ST की 4 पोस्टें हैं, एक्स सर्विसमैन जनरल की 8 पोस्टें हैं, एक्स सर्विसमैन SC की 1 पोस्ट है, और जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 पोस्ट है, तथा पर्सन विद डिसेबिलिटी और फिजिकली हैंडीकैप की 3 पोस्टें हैं। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ये जो वैकेंसीज है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की जा सकती है। तो चलो अब फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जो अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी है वो जनरल के लिए और OBC ऑफ HP के लिए जो फ़ी है वो 1000 है, EWS के लिए 800 है, SC ST IRDP BPL अंत्योदया और ऑल कैटेगरी जो कि HP से है उनके लिए 800 रुपीज़ है, और फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज ये 800 रुपये है। अब बात करते हैं डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की। जो टेस्ट होगा आपका वो ऑनलाइन बेस पे होगा। तो जो डेट है प्रपोज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर 2022 है, यानी 2022 में अक्टूबर और नवंबर के बीच कभी भी ये टेस्ट हो सकता है। अभी इसकी डेट डिसाइड नहीं हुई है। तो डेट ऑफ डाउनलोडिंग कॉल लेटर, तो आपको जो कॉल लेटर है, एडमिट कार्ड, रोल नंबर, वो एग्जामिनेशन डेट से 7 दिन पहले आपको साइट पे मिल जाएंगे। और जो डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो अराउंड 1 मंथ आफ्टर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्ज़ाम के 1 महीने बाद उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। कैंडिडेट बिलोंगिंग्स टू ऑल रिजर्व कैटेगरी शुड बी बोनाफाइड हिमाचली ओनली। जो भी कैंडिडेट होंगे रिजर्व कैटेगरी के वो हिमाचल बोनाफाइड हिमाचली होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट बिलोंग्स टू द अदर स्टेट विल बी ट्रीटेड एज जनरल। जो अन्य स्टेट्स के रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको जनरल काउंट किया जाएगा। एंड द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एंड फी कंसेशन विल नॉट बी एडमिशिबल टू दीज कैंडिडेट। उन जो अदर कैंडिडेट हो गए, अदर स्टेट के कैंडिडेट हो गए, उनके लिए जो फीस रिलैक्सेशन है और जो रिजर्वेशन के अन्य लाभ है वो उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। तो पे स्केल की बात करें तो रेगुलर बेसिस पे है, अपॉइंटमेंट आपकी रेगुलर बेसिस पे होंगी, और जो पे बैंड है वो 10,300 से 34,800 रुपये है, प्लस ग्रेड पे जो कि 3800 रुपये है। तो आगे बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन की। जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है सेकंड क्लास ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 50% मार्क्स। आपकी ग्रेजुएशन जो है वो 50% मार्क्स के साथ होना जरूरी है। इन केस द कैंडिडेट पोसेसिंग बैंकिंग एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर सिंपली ग्रेजुएशन में आल्सो भी अप्लाई। अगर कैंडिडेट के पास बैंकिंग सेक्टर में 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वो सिंपल ग्रेजुएशन से भी अप्लाई कर सकता है। मतलब उसकी अगर सेकंड क्लास डिग्री नहीं है उसके पास तो भी वो अप्लाई कर सकता है, पर उसके पास जो एक्सपीरियंस है 3 साल का बैंकिंग सेक्टर में वो होना ज़रूरी है।
तो इन केस द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द कैटेगरी ऑफ पोस्ट इज लार्ज द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन 2 फेज। अगर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे वो ज़्यादा होंगे तो जो एग्जामिनेशन होगी 2 फेज में होगी। फर्स्ट फेज में आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा और सेकंड फेज में आपका मेन एग्जामिनेशन होगा। जो प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन है उसके लिए जो आपके एग्ज़ाम्स है सेक्शन है विथ नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे, मार्क्स 30 होंगे और ड्यूरेशन है एग्ज़ाम की वो 20 मिनट्स होगी। मतलब हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा और जो पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। सेकंड जो सेक्शन है न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा जो कि 35 क्वेश्चन होंगे और 35 मार्क्स का होगा, ईच क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स और जो ड्यूरेशन होगी वो 20 मिनट होगी। ये जो होगा एग्ज़ाम आप ये सेक्शन है वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और थर्ड सेक्शन है रीजनिंग एबिलिटी, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन दोबारा 35 होंगे, मार्क्स 35 होंगे, ड्यूरेशन 20 मिनट्स होगी। तो ये भी बाइलिंगुअल होगा। तो जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो 100 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन होंगे, यानी 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स और 1 हावर का जो टाइम पीरियड होगा। तो इसमें जो कैंडिडेट होंगे वो 10 टाइम्स सेलेक्ट किए जाएंगे। जो नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे उनमें से जित नंबर ऑफ पोस्टिंग है 61, तो 10 टाइम्स हो गया उसका 610। तो 10 टाइम्स जो होंगे वो मेंस एग्ज़ाम में जाएंगे। तो मेंस एग्जामिनेशन का जो क्राइटेरिया है वो है सेक्शन जो इसका फर्स्ट है रीजनिंग इंक्लूडिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो इसमें रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 50 होंगे और मैक्सिमम जो मार्क्स है वो भी 50 होंगे। तो ये ड्यूरेशन होगी, टाइम ड्यूरेशन 1 आवर होगी। सेकंड जो इसका सेक्शन है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें डाटा एनालिसिस और डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन होंगे। बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 50 होंगे और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो भी 50 होंगे। मतलब हर क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा और टाइम पीरियड है वो 60 मिनट यानी 1 आवर है। थर्ड जो सेक्शन है वो इंग्लिश होगा, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन अगेन 50 होंगे और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो भी 50 होंगे। तो ये 30 मिनट्स इसका टाइम ड्यूरेशन है एंड हाफ आवर। और जो फोर्थ सेक्शन जनरल अवेयरनेस और जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस। तो इसमें जो जनरल अवेयरनेस है उसमें आपसे जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये भी बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज होगी, इसमें बोथ लैंग्वेज में होगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन अगेन 50 और मैक्सिमम मार्क्स अगेन 50 और जो टाइम ड्यूरेशन होगी हाफ एन आवर होगी। और इस तरह जो टोटल क्वेश्चन बनते हैं वो 200 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स अगेन 200, टाइम ड्यूरेशन 3 आवर जाएगा। उसे आगे इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा। तो इसमें से जितने कैंडिडेट हैं 61 इंटू 3 टाइम्स, तो 183 के अराउंड जो होंगे अभ्यर्थी उनको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। जो इंटरव्यू है वो 20 मार्क्स का है और जो मेरिट बनेगी वो आपके मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स जोड़े जाएंगे। आपका प्रिलिमिनरी जो है फेज़ 1 है उसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। मार्क्स है इस एग्ज़ाम में प्रिलिमिनरी एज वेल एज जो मेन एग्जामिनेशन होगा 50% ऑफ द टोटल मार्क्स है उसमें से 50% होगा। और जो ड्यूरेशन है वो आपको बता चुका हूँ मैं, मेंस की 3 आवर होगी और 3 आवर होगी और जो फेज़ 1 है उसमें 1 आवर का टाइम ड्यूरेशन होगी। वो है आपका 18 से 45 वर्ष के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए एज ऑन 1/1/2022। मतलब 1 जनवरी 2022 को आप 18 साल से 45 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। और कुछ रिलैक्सेशन भी है कुछ कैटेगरी में। एससी के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन है, एसटी के लिए 5 ईयर, एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिलैक्सेशन है। और परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी लेस देन 58 से कम होनी चाहिए। और पर्सन विद डिसेबिलिटी और फिजिकल हैंडीकैप है 5 ईयर की रिलैक्सेशन है। ओबीसी में 5 ईयर की रिलैक्सेशन है। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 5 ईयर की रिलैक्सेशन है। और जो कैंडिडेट ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस उसके लिए भी 5 ईयर की रिलैक्सेशन है, बट कंडीशन है कि वो एचपी गवर्नमेंट में एम्प्लॉय होना जरूरी है उसका।
and age election shall be applicable to only bona fide Himachali candidate. तो for और प्रोसीजर फॉर द अप्लाई फॉर दिस पोस्ट इज़ एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, पेमेंट ऑफ फीस मतलब जो फी है उसको पे करना पड़ेगा आपको, डॉक्यूमेंट स्कैन करने पड़ेंगे और अपलोड करने पड़ेंगे। तो स्कैन के लिए जो है फोटोग्राफ आपका 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर लेंथ और ब्रेथ का होना चाहिए, सिग्नेचर ब्लैक बॉल पेन से होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन होना चाहिए आपका विद वाइट पेपर और ब्लैक और ब्लू इंक से, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन है इसमें ऑन ए वाइट पेपर विद ब्लैक इंक। जो टेक्स्ट नीचे दी गई है इसमें वो अपने हैंड रिटन उसमें लिखनी पड़ेगी आपको। तो सिग्नेचर वो कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए, वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, और जो थंब इम्प्रेशन है वो प्रॉपरली स्कैन होना चाहिए। पर्सनल फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वो होना चाहिए, और वो आपका फ़ोन नंबर और जो ईमेल आईडी है वो एक्टिव होनी चाहिए। www.hpscb.com में जाके अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसी के हिसाब को आपको अप्लाई करना पड़ेगा पोस्ट के लिए। तो फ़ोटोग्राफ इमेजेस के बारे में बता देता हूँ आपको। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ यूज़ होगा इसमें, और जो साइज़ होगा फ़ोटोग्राफ का वो 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। डायमेंशन उसके 200 इंटू 230 पिक्सल्स जो प्रेफर है, और कैप्स, हैट्स और डार्क जो ग्लासेस है वो आपने नहीं लगाए होने चाहिए। नेक्स्ट सिग्नेचर है, सिग्नेचर आपके 10 KB से 20 KB के बीच में होने चाहिए। डायमेंशन है 140 टू 60 पिक्सल जो प्रेफर है, और आपके सिग्नेचर ब्लैक इंक से इंक पेन से होने चाहिए। थंब इम्प्रेशन की बात करें तो वो फाइल जो साइज़ है उनका वो 20 KB से 50 KB होना चाहिए। डायमेंशन 240 टू 240 पिक्सल इन 200 DPI में होने चाहिए, और फाइल टाइप JPG होनी चाहिए। हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है इसमें, तो वो भी आपकी JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, और जो डायमेंशन है उसका 800 इंटू 400 पिक्सल इन 200 DPI में होनी चाहिए, और जो फाइल साइज़ है वो 50 KB से 100 KB के बीच में होना ज़रूरी है। तो आपको डॉक्यूमेंट है वो भी स्कैन करने पड़ेंगे। तो जो मिनिमम रेजोल्यूशन है वो 200 DPI है डॉट पर इंच, और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए है। तो एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर इन हिमाचल प्रदेश और लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन आउटसाइड द हिमाचल प्रदेश। तो 2 टाइप बताए हुए इसमें। तो बिलासपुर में जो एग्ज़ाम सेंटर है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, वो बिलासपुर में ही है वेन्यू उसका। हमीरपुर जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है उसका जो वेन्यू है हमीरपुर में है। डिस्ट्रिक्ट मंडी का जो एग्ज़ाम सेंटर है उसका वेन्यू मंडी में है, और जो सोलन का जो एग्ज़ाम सेंटर है उसका वेन्यू बद्दी में है। इस तरह जो आउटसाइड हिमाचल प्रदेश है वो है चंडीगढ़, एग्ज़ाम वेन्यू चंडीगढ़ में होगा। अम्बाला का एग्ज़ाम वेन्यू अम्बाला में होगा। जलंधर का एग्ज़ाम वेन्यू जलंधर में है। मोहाली का एग्ज़ाम वेन्यू मोहाली में है। पटियाला का पटियाला में, और दिल्ली का दिल्ली में। तो एवरी कैंडिडेट शुड सेलेक्ट 6 सेंटर। तो प्रत्येक कैंडिडेट को 6 सेंटर जो है वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 2 हिमाचल से और 4 हिमाचल से बाहर से सिलेक्ट करने पड़ेंगे, कंपल्सरी है। तो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल टू ऑल, so please like, subscribe and share my channel, and thank you.